नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। डेगाना थाना क्षेत्र में पानी के लिए हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 17 में झगड़वास निवासी एक परिवार में टांके से पानी भरने की बच्चों की लड़ाई में शामिल हुए घर वालों की लड़ाई में एक वृद्धा की मौत हो गई। मामूली सी बात इतनी बढ़ गई जिसमें आरोपी परिवार की एक युवक ने बुजुर्ग महिला पर कस्से से हमला कर दिया। हमले में महिला की पसलियों पर गहरी चोट आई, जिसे सोमवार रात को ही डेगाना चिकित्सालय इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान शारीरिक रूप से कमजोर महिला को गहरी चोट आने से उसकी मंगलवार सुबह मौत हो गई। मृतक महिला के पुत्र रामदेव ने इसे लेकर पुलिस थाने डेगाना में महेंद्र पुत्र भवनलाल राव व उसकी पत्नी संतोष राव के खिलाफ रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी माता चाहिती देवी पत्नी हुक्माराम पर जानलेवा हमला कर मर्डर कर दिया। जानकारी के अनुसार सीआई राजपाल चौधरी मैं सुरक्षा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची तथा शव को मोर्चरी में रखवाया। मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। थाना अधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि आरोपी महेंद्र व उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला मृतका महिला के घर में बने पानी के टांके से पानी भराने के था, जिसमें आरोपी का बेटा पानी लेने गया तो उसे बताया कि हमारे टांके में पानी नहीं है, जिस पर गुस्साए लड़के ने मृतका के साथ मारपीट कर दी। बाद में देर शाम तक उसके माता पिता को उसकी जानकारी मिली तो वो आरोपी पति पत्नी मृतका के घर गए तथा कहा सुनी के बाद आरोपी ने हाथ में पकड़ी कस्सी से महिला पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। वृद्ध की मौत के बाद गाँव में हर ओर चर्चा का विषय बन गई है। पानी के लिए हत्या पहला मामला है। खबर कुचामन सिटी से है। ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाए जाने को लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने खेल मंत्री को ज्ञापन पत्र लिखकर खेल मैदान बनाए जाने की मांग रखी। ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष परसाराम बुगालिया और जिलाध्यक्ष मुन्नालाल काचवाल ने राजस्थान खेल मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंपकर राजस्थान के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में 5 व 6 गाँव को मिलाकर ग्राम समूह में तथा प्रत्येक गाँव पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग की। मांग पत्र के माध्यम से बताया कि गाँव में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन खेल मैदान के अभाव में यहाँ की प्रतिभाएं कुंठित हो रही है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे अंदर उम्दा प्रदर्शन करने का दमखम दिखाई देता है, लेकिन खेल मैदान के अभाव में उनका प्रदर्शन गांव के खेतों तक ही सिमट जाता है। यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुगालिया और नागौर जिलाध्यक्ष मुन्नालाल काचवाल का कहना है कि खेल जीवन का मूल्य हिस्सा है और खेल से ही बच्चों का स्वर्णिम विकास संभव है। खेल के माध्यम से 6 बच्चों में जीत का जुनून जन्म लेता है और गांव में खिलाड़ियों को खेल मैदान नहीं होने के कारण अभ्यास करने में परेशानी होती है। इसके साथ ही बाउंड्री बन जाने से और विद्यालय बंद होने के बाद गेट में ताला लग जाता है, जिससे वहां युवा खिलाड़ी खेल नहीं पाते। ग्रामीण युवा जो कबड्डी, रस्सा कुश्ती, मुक्केबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित विभिन्न तरह के खेलों में अपनी क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बहुत बार प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेलों से पीछे हट जाते हैं। खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा। जो युवा खेल में रुचि रखते हैं वह क्षेत्र में खेल मैदान नहीं होने से अपने खेल की तैयारी नहीं कर पाते हैं। पुलिस ने बड़े खाटू ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए राजू देवी राय का हत्याकांड में मंगलवार को 2 जनों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नागौर श्वेता धनखड़ ने इस बारे में मकराना पुलिस थाने में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और हत्या त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग को लेकर हुई। मामले के अनुसार मृतका राजू देवी बीते 6 माह से निम्बाराम पुत्र अर्जुराम गोदारा निवासी मंडूका के संपर्क में थी, जिससे वह फोन पर बातें किया करती थी। गत 28 सितंबर को वह घर से निकली थी, जिसके उसका प्रेमी निम्बाराम व प्रेमी का दोस्त मुकेश पुत्र जेताराम बलारा निवासी मंडूकरा कार में छोटी खाटू से बड़ी खाटू की तरफ ले गए। रास्ते में उन्होंने 2 बियर खरीदी, जिससे आरोपी ने राजू देवी को भी पिला दी। इस दौरान आरोपी निम्बाराम ने युवती से कहा कि उसका फोन अक्सर बिजी आता है, आखिरकार वह और किससे और क्या बात करती है। इस पर युवती ने कहा कि वह उसके साथ ही जीवन गुजारना चाहती है। आरोपी युवती द्वारा साथ लाई गहने, नकदी व मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। युवती को बचाने का भी प्रयास किया मगर सफल नहीं हुए। आरोपियों ने बताया कि युवती राजू देवी को होश में डूबता देखकर आरोपियों ने पहले तो उसे बचाने का प्रयास भी किया एवं उसे बाहर निकालने के लिए लकड़ी भी लेकर आए, परंतु तब तक देर हो चुकी थी तथा युवती पानी में डूब चुकी थी। इस पर दोनों आरोपी निम्बाराम व मुकेश गहने व नकदी लेकर वहां से वापस चले गए। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने खाचूवाड़ी थाना अधिकारी राजकुमार बिड़ला, खुनखुना थाना अधिकारी हरिराम जानजूदा व सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमें गठित की, जिनका सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिडवाना संजय गुप्ता ने किया। इस दौरान मोबाइल टावर, लोकेशन, होटल, ढाबों व रास्तों पर पूछताछ, मुखबिरी तंत्र एवं साइंटिफिक अनुसंधान के तहत मंगलवार को आरोपी निम्बाराम व मुकेश को छोटे खाटू गांव से दस्तयाब की
और पुलिस पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल लिया। इसके साथ ही आरोपियों से मृतका के गहने व नकदी को लेकर अनुसंधान जारी है। हम आपको बता दें कि छोटू खाटू निवासी मेहराम रायका ने पुत्री राजू देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुत्री का शव राजपुरा के पास प्याऊ के होज में मिला। उनसे दुष्कर्म एवं हत्या की नीयत से उसकी लाश होज में डाल दी जाने की शंका जाहिर करते हुए अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 384, 302 व 201 के तहत मामला दर्ज करवाया था। मर्डर के मामले में एसपी श्वेता धनखड़ व एएसपी डिडवाना संजय गुप्ता ने खुलासा किया है। खींवसर क्षेत्र के पांचला सिद्धा व बिल्लोका रोड पेट्रोल पंप के पास पिकअप से बाइक को टक्कर लगने पर बाइक सवार 4 जने घायल हो गए हैं। इस घटना में 2 महिला व 1 बच्चे सहित एक पुरुष 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 जनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह 12 बजे के करीब पांचला सिद्धा से बिल्ला का जाने वाले मार्ग पर पिकअप से बाइक की टक्कर हो गई। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायलों को खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर रूप से घायल रमेश बिश्नोई व शिवरी बिश्नोई निवासी तापू तहसील ओसिया को चिकित्सकों ने जोधपुर रेफर कर दिया। घायल निर्मा बिश्नोई व बच्चा बिश्नोई को प्राथमिक उपचार करने के बाद भी छुट्टी दे दी गई। इस महामारी में सारे विद्यालय बंद होने की वजह से व कच्ची बस्तियों में सरकारी विद्यालय नहीं होने के कारण कच्ची बस्तियों के छोटे छोटे बच्चे इस आधुनिक भारत में भी शिक्षा से वंचित रहे हैं। इन सबको शिक्षा से जोड़ने के लिए एबीवीपी द्वारा पूरे प्रदेश भर में परिषद की पाठशाला नामक विद्यालय आरंभ किए गए। इस परिषद की पाठशाला के अंतर्गत देश भर के विभिन्न कच्ची बस्तियों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके साथ ही इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी के सभी बच्चों को सैनिटाइज कर मास्क दिए गए व सभी जरूरतमंद बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री वितरित की और बस्ती की पाठशाला का आयोजन आरंभ किया। इस दौरान जिला सह संयोजक योगेंद्र सिंह, नगर मंत्री सूर्यभान सिंह, नगर उपाध्यक्ष नगेंद्र सिंह, रणविजय सिंह, राहुल टेलर मौजूद रहे। स्टूडेंट्स क्लब नावा की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में 38वें स्थापना दिवस को लेकर चर्चा की गई। क्लब के स्थापना दिवस और छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान के साथ मनाया गया। सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों से 10वीं व 12वीं की कक्षाओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। नावा शहर के सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी एवं कोविड-19 में योद्धाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर क्लब एक स्मारिका मेरा शहर मेरा गौरव को प्रकाशित करने जा रहा है, जिसमें नावा शहर की सभी ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक एवं खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 2 विशेष प्रतियोगिता रखी गई है। प्रथम सांबर झील की 2019 की पक्षियों की त्रासदी पर लेख, द्वितीय को कोविड-19 पर लेख, जो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही प्रतियोगिता का लेख फोटो सहित मेरा शहर मेरा गौरव स्मारिका में प्रकाशित किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2020 होगी। प्रत्येक विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के नाम लेने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2020 है। इसको आंदोलन के रूप में करने की घोषणा की, जिसका समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर स्मारिका के लेखक पंडित राधेश्याम जोशी ने स्मारिका में प्रकाशित होने वाली बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के संरक्षक सत्यनारायण लड्ढा ने कहा कि स्मारिका छापना बहुत कठिन कार्य है, इसमें हर बिंदु पर विचार मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अशोक अटल ने क्लब के सभी बिंदुओं पर टिप्पणी करते हुए बताया कि निम्न कार्य क्लब के द्वारा समय समय पर करवाए जाते हैं। क्लब संरक्षण मोतीराम मारवाल सभी सदस्यों का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया। क्लब के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रत्येक काम समर्पित भाव से और जिम्मेदारी से करते हैं। विवेकानंद विद्यालय के पप्पू रायका ने भी अपने विचार व्यक्त किए। क्लब के खेल प्रभारी दशरथ सिंह राठौड़ ने बताया कि समान समारोह सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस अवसर पर क्लब के संयोजक बाबूलाल बरवड़, क्लब उपाध्यक्ष कमलेश पारिक, महामंत्री सूरजमल कुमसीवाल, गायत्री स्टूडियो कालूराम मारवाल, देवीलाल योगी, सुरेश योगी, देवीलाल योगी, राजस्थली स्कूल के शिवपाल योगी, विशाल शर्मा, डीएमडी पार्टी संदीप योगी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कंपटीशन होता था जबरदस्त, लेकिन आज वास्तव में हमारे युवा वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो ये अपना जो मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल के अलावा एक मिनट में करना चाहूंगा अशोक भाई साहब, एक विशेष ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि नावा का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तो आज के युवाओं में मोबाइल की लत, दूसरा नावा के युवाओं में
नशे की लत पनप रही है, वो हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आज नावा का कोरोना जांच में पाए संक्रमित वृद्ध की मंगलवार को घर पर ही मौत हो गई। कस्बे के एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की 2 दिन पूर्व जांच हुई। पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन किया गया, लेकिन मंगलवार को वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इधर जेएलएन अस्पताल में एक मरीज की मौत को लेकर विवाद हो गया। मरीजों के अनुसार संदिग्ध की मौत शाम को हुई, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने इससे इनकार किया है। नागौर के जेएलएन अस्पताल में मंगलवार को फिर विवाद हुआ। अब की बार कोरोना के संदिग्ध की मौत को लेकर विवाद हुआ। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने अन्य मरीजों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को लेकर इनकार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद अन्य मरीजों ने अस्पताल के जिम्मेदारों को सूचित किया। इस दौरान अन्य मरीजों ने खाना पीना नहीं किया और वहीं अपने अपने पलंग पर बैठे रहे। इस दौरान सूचना अस्पताल प्रबंधन पहुंची तो आनन फानन में चिकित्सक दौड़ पर अस्पताल के उस वार्ड में पहुंचे। इस दौरान सब उस संदिग्ध मरीज की जांच की गई तो उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन वार्ड में मौजूद अन्य मरीजों का कहना था कि वह मरीज करीब 2 घंटे पहले ही मौत के मुंह में समा चुका था, लेकिन चिकित्सकों ने उसे करीब रात को 9 बजे जांच करके मृत घोषित कर दिया। ये जानकारी शहर में फैली तो एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि जेएलएन अस्पताल में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन अस्पताल की ओर से इसे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौरतलब है कि जेएलएन अस्पताल में कर्मचारियों के साथ हो रहे व्यवहार और अनुचित कार्रवाई को, मरीजों को गलत दवा देने से लेकर अन्य समस्याएं लगातार हावी हो रही हैं, लेकिन इन समस्याओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा। इसके अलावा एमसी एवं विंग में भी लगातार लापरवाही सामने आ रही है। मां व पत्नी अपनी एक एक किडनी देने को तैयार है। पीड़ित परिवार की किडनियों के ट्रांसफर के लिए आर्थिक तंगी आड़े आ रही है और सहयोग की दरकार है। पांचोड़ी थाना क्षेत्र के बेराथल कल्ला के 27 वर्षीय पर्वत सिंह राजपूत पिछले 3 साल से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब घर की आर्थिक स्थिति पर्वत सिंह और जिंदगी के बीच पहाड़ बनकर खड़ी हो गई है। पर्वत सिंह ने नागौर, जोधपुर सहित कई जगहों पर इलाज करवाया, मगर कोई उन्हें फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने दोनों किडनियों के खराब होने तथा किडनी प्रत्यारोपण करने के लिए करीब 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा बताया है। उनकी माता सूरजा कंवर व पत्नी धापू कंवर ने बताया कि पहले ही इलाज के लिए कर्ज लेकर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, मगर अब कर्ज के दबने के साथ ही गहरा आर्थिक संकट आ गया है। दोनों महिलाएं पर्वत सिंह की जिंदगी बचाने के लिए अपनी एक एक किडनी देने को तैयार है, मगर किडनी प्रत्यारोपण के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई राशि जुटाना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने 3 साल में इलाज के लिए करीब 6 लाख का खर्च ले लिया है। मरीज का बड़ा भाई मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। वर्तमान में पर्वत सिंह के महीने में 2 बार डायलिसिस की करवाई जा रही है, जिसमें हर माह करीब 15,000 रुपए खर्च होते हैं। पर्वत सिंह के 2 बच्चे हैं, जिनमें 6 साल की बच्ची तथा 2 साल का बच्चा है। विधायक नारायण बेनीवाल ने सरकारी व निजी स्तर पर सहायता दिलाने का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है। हम आपको बता दें कि पर्वत सिंह सरकारी योजना के खास सुरक्षा से भी वंचित है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आवेदन किया था, मगर अब तक नाम नहीं जुड़ा, जिसके चलते उनको सरकार की ओर से दिए जाने वाले खाद्य सुरक्षा की कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। वहीं चिकित्सा के लिए सरकार से मांग की गई है कि मगर अभी तक उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। पीहे के नवनिर्वाचित सरपंच और भामाशाह मर्चेंट जाजरा पर बसा सरपंच संघ अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। जानकारी देते हुए खिड़पुरा सरपंच प्रतिनिधि भवन गोदारा ने बताया कि परबसर पंचायत समिति के अधिकांश सरपंच गणों ने अपना समर्थन उन्हें प्रदान किया। मंगलवार को पंचायत समिति क्षेत्र के 25 सरपंचों ने अपने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान की। आपको बता दें कि सरपंच पीहे अमरचंद जाजरा ने गत दिनों दानवीर बनकर पीहे के गो लोक तीर्थ गौशाला के 37 बीघा जमीन में 2 ट्यूबवेल के दान की है। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने मंगलवार को लॉयंस सेवा सप्ताह के 6ठे दिन शहर के ऐसे वरिष्ठ जनों का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्होंने अपने सेवा कार्यों से सदैव युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, कोषाध्यक्ष लॉयन पवन सांभरवाला, संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन, लॉयन मुरली मनोहर,
स्नेही लोयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित ने श्याम स्वरूप गोड़, रफीक अहमद उस्मानी, दामोदर लाल झंवर, शंभू दयाल सांभरवाला, ओम प्रकाश काबरा, नटवर लाल वक्ता, नंदलाल मोर, कमल दादा पहाड़िया, जयकुमार जैन, किशन गोपाल काबरा, शिव कुमार अग्रवाल को उनके घर पहुंचकर दुपट्टा पहनाकर एवं सेवा सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। लोयन राम काबरा ने बताया कि शिक्षा नगरी के ऐसे वरिष्ठ जिन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अमूल्य एवं अद्वितीय सेवाएं प्रदान कर पीड़ित मानव हितार्थ सेवा कार्य कर समाज को बहुत कुछ दिया है एवं वर्तमान में उम्र दराज होने पर भी सेवाएं देकर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। इन महान हस्तियों को सम्मानित कर निश्चित रूप से लोयन क्लब कुचामन फोर्ड खुद को सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लोयन पवन जैन ने बताया कि प्रांत लाल लोयन संजय भंडारी के आह्वान पर प्रांत 3233 ईस्वी 2 के अधिकतर क्लब द्वारा सेवा सप्ताह के तहत आज वरिष्ठ जनों के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए सदस्यों को सेवा के पथ पर अग्रसर रहने की शुभकामनाएं दी। किराया तो आप कितने बात कीजिए, किराया तो आपने बात भाई बात अड़बड़ा तो बड़ा बहुत नजदीक आकर